हेलो दोस्तों, पार्थ ऑर्डिनेटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूडिटेरिया का बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का सेट करने जा रहे हैं। इसमें कुल 15 मॉडल सेट है, जो हम लोग प्रत्येक दिन एक एक सेट करेंगे तो 15 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। वॉल्यूम 3 है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। हम लोग को पहला क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये आपको पहला स्थान जो है गुजरात प्राप्त किया है। अगर जो कहेगा सबसे अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया है, तो अंतिम स्थान बिहार प्राप्त किया है, पहला स्थान गुजरात प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस सिटी आपको इंदौर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किससे है? तो कार्बी आदिवासी समूह का संबंध आपको असम से है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आपको लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने की घोषणा किया गया है? तो आपका क्या है? उमलिंगला दर्रा किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व हेम तेंदुआ दिवस कब आपको मनाया जाता है? तो आपको विश्व हेम तेंदुआ दिवस जो है आपको मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे मिला है? तो सहकारिता मंत्री पहला बनाया गया आपको अमित शाह को। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार आपको साइरस पूनावाला को दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में कलवर पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के जमुई शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण आपको सऊदी अरब किया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? ये किया है भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो संसद टीवी के पहले सीईओ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका संसद टीवी का पहला सीईओ जो है वो बने हैं आपको रवि कपूर। कौन बने? रवि कपूर। इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको 1994 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ESO-3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया है? तो ये आपको GSLV F-10 द्वारा छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है मारिया रेसा और दामित्री मुराटेव के, यानी ए बी आपको बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है नोमैडलैंड। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो शांति में भारत का स्थान 135 है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो ये आपका था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम लोग चलते हैं। टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे
प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये 3 को किया गया है। कौन कौन किए गए हैं? तो नरेंद्र मोदी और आपको ममता बनर्जी और साइरस पूनेवाला, 3 को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलन सही नहीं है? तो आपको मिजोरम का राज्यपाल डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू सही है। हरियाणा के राज्यपाल हो जाएगा आपका डॉक्टर बंडारू दत्तात्रेय, ये भी सही है। झारखंड के रमेश बैस, ये भी सही है। गोवा के मंगू भाई छन्ना भाई पटेल नहीं है। इसका जो है आपको गोवा के हो जाएगा आपका श्रीधर पिल्लई। गोवा के राज्यपाल क्या हो जाएगा? श्रीधर पिल्लई। इसीलिए आपका डी नंबर जो है गलत है, और यहाँ गलत पूछ भी रहा है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन, यूएसए ओपन 2021 पुरुष का एकल विजेता कौन है? तो यह है आपका डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन, आज अगर इसी में महिला में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महिला में एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु कहाँ के? ब्रिटेन के एम्मा रादुकानु। अगला क्वेश्चन, आपको मैथ आ गया है तो मैथ आप लोग इसको बनाइएगा, क्योंकि मैथ भी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए इसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं कौन होगा। 27 के आंसर आपको बी हो जाएगा। 8 अगला क्वेश्चन में भी मैथ है, तो मैथ का आंसर बता देते हैं, आप आगे इसको बना लीजिएगा। तो 28 के आपको हो जाएगा 20 किलोमीटर। 29 के आपको हो जाएगा ए नंबर x+1, और ये आपको 30 का हो जाएगा √2+1। अगला, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये आपको स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। अगला क्वेश्चन, आपको सही मिलान करना है पतन और राज। पतन यानी आपको ये हो गया बंदरगाह, तो बंदरगाह और हमको मिलान करना कहाँ है? तो ये आपको भटकल। भटकल जो है आपको कर्नाटक में है, तो भटकल कर्नाटक में है, तो यह क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा 3 नंबर। एलेप्पी, एलेप्पी आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका केरल 1 नंबर। काकीनाडा, काकीनाडा आपका कहाँ है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आप मिला लीजिए कौन हो गया? 1 हो गया 3 नंबर। तो 1 के 3 एक ही में है, यानी इसका आपको सी नंबर हो जाएगा आंसर। इसी से आपको पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो आपको राजस्थान जो है नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। सुंदरवन के जंगलों का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सुमेलित कौन नहीं है? जो गलत है उसको हम लोग का आंसर देना। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से सही है। नीली क्रांति ये सही है आपका। नीली क्रांति जो है आपको उर्वरक से नहीं है, ये क्या है? मछली उत्पादन से है, तो ये गलत हो गया। अब पीली क्रांति भी अंडा से नहीं है, ये है आपको तेलहन से। तो आपको गलत कौन कौन हो गया? 2 और 3 गलत हो गया। तो 2-3 गलत हो गया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि गलत पूछ रहा था। दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो आपको पुलनेज, पुलनेज जो है आपको कर्नाटक राज्य में नहीं, ये आपको तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, भरमौर जनजाति, भरमौर जनजाति किस राज्य से संबंधित है?
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन देश करता है? तो ये आपको करता है कजाकिस्तान। इसमें ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा कजाकिस्तान करता है। भारत में कृषि का प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो वृष्टि यानी वर्षा, इसको रखिएगा वर्षा। वर्षा जो है हम लोग के देश का सबसे प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपको 1986 में पारित हुआ। अगर जो आपको अधिनियम से क्वेश्चन छूटता है, तो अगर अधिनियम आप पूरा देखना चाहते हैं अच्छा से, तो आपको वीडियो इसी चैनल पे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी अधिनियम को एक जगह कर दिया गया है, तो आप वहां जाके देख लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका काजीरंगा असम में है, सही है। घाना पक्षी राजस्थान, ये भी सही है। कन्हा किसली मध्य प्रदेश, ये भी आपका सही है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। तो ये आप याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। तो गलत कौन हो जाएगा? आपका ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव विविधता के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। रामसर सम्मेलन संबंधित किससे है? तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। ये रामसर आपका जो है ईरान में है। ईरान का एक जगह है, इसी के नाम पे आपका रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि दिवस अगर जो पूछेगा तो ये 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? तो आपका आर्गन जो है अक्रिय गैस है, ये वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग को ऋणात्मक या लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हो जाती है? तो ऐसे वस्तुएं कि हम लोग घटिया वस्तु कहते हैं, घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो ये आपका निवेश पद्धति जो है, ये आपको आय निर्धारण करने में इसका उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना आपको 1964 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कहेगा तो ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? ऐसे पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 वर्ष होता है, तो किस पंचवर्षीय योजना की 4 वर्ष रही थी? तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का भी 4 वर्ष रहा था। अगला क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तो देखिए, त्वरण के मात्रक आपको मीटर पर सेकेंड होता है, तो त्वरण के मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बल के मात्रक तो न्यूटन होता है, ये भी हो जाएगा। अब कार्य के मात्रक जूल होता है, ये जूल हो जाएगा। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? 51 के देखिए 1 के 3 हो जाएगा, तो 1 के 3 ये हो जाएगा और एगो ये हो जाएगा। उसके बाद बी के 4 हो जाएगा, तो बी के 4 इसी में केवल है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलता है, किसके कारण? तो जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो ये आपको याद रखिएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन में, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्था आपका क्वार्ट्ज का है।
अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से अधिक की ध्वनि मानव को नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? तो 45 हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव कब कितना के बाद डाल देगा? तो 75। तो इसका आंसर हम लोग को हो जाएगा कौन? 75 डेसिबल जो है नकारात्मक प्रभाव हम लोग को डालता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता, यही हम लोग का गलत है, यानी आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एरोजॉल का उदाहरण नहीं है। तो एरोजॉल का उदाहरण आपका जल में तेल जो है एरोजॉल का उदाहरण नहीं है। ये आपको मिलान करना है, तो आपको मिलान कीजिए, कौन हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज आपको क्या किया है? तो न्यूट्रॉन का खोज आपको जेम्स चैडविक किया है, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन किया है, तो ये हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया है, ये हो जाएगा। और परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया है, तो ये हो जाएगा। तो आप इसको मिला लीजिए, कौन होगा? तो यानी ए का हो जाएगा 4 नंबर, ए का 4 हो जाएगा। और फिर एक 4 इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन यानी 1, तो 4 1 ये भी ठीक है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन यानी 3 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, यानी आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम जो होता है आपको 12 होता है, सोडियम 11 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में आपका हो गया, बाह्यतम कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो अंदर वाला होता है बाह्यतम कक्षा के छोर को, उसी को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 10 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना होता है? तो वर्ग आपको 18 होता है और आवर्त आपका 7 होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण आपका HCl है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका होता है Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4। अगला क्वेश्चन, वायल, चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आपको आदर्श गैस का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु का जनक किन्हें माना जाता है? तो लुई पास्चर को जीवाणु का जनक माना जाता है, और वही बोलता है विषाणु, तो विषाणु हो जाता है ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, एक बीजी पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप कौन है? तो लिलिएसी आपका प्याज और लहसुन जो आ जाता है लिलिएसी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको मोलस्का संघ के अंतर्गत केचुआ नहीं आता, ये आता है आपको एनिलिडा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन की मात्रा आपको सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन गलत नहीं है? तो आपको कौन सा कथन गलत नहीं है? तो इन्हें रक्त कणिकाएं होती है, ये कथन गलत नहीं, यानी ये सही है। तो हम लोग को पूछ रहा है कौन गलत नहीं है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है आपको किसको प्रभावित करता है? ये हो जाएगा आपको यकृत को। किसको प्रभावित करता है? यकृत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है ये सोचने वाला भाग है। अगला, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो जनवरी 1947 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख 129 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो आपको दूसरा अनुसूची में है वेतन एवं भत्ता का उल्लेख। अगला, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य भाषा का उल्लेख आपको भाग 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेख नहीं है? तो इसमें क्या उल्लेख नहीं है? आपको धार्मिक न्याय जो है उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बनाता है? तो आपको संसद बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो स्वर्ण समिति के सिफारिश पे किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी लगाई जाती है? ये आपको अर्ध न्यायिक प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रतिक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो आपको राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है पंचायत में चुनाव कराने के लिए। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका इंद्रप्रस्थ है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला क्वेश्चन, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। वाजपेयीकुंड की उपाधि किसने धारण किया है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वाजपेयीकुंड की उपाधि धारण किया है। पूछे, खतौली का युद्ध कब हुआ है? तो खतौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में हुआ है। अगला, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपको दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, निम्न सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो आपको ईरान से आयात किया जाता था। मिलान करना है आपको ये, तो मिलाइए। शिशु वध प्रतिबंध ये कहाँ किसने लगाया है? तो शिशु वध प्रतिबंध जो है आपको लॉर्ड वेलेजली का है। शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। दास प्रथा का प्रतिबंध एलन बैरो के शासनकाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में। तो मिलाइए कौन हो जाएगा? 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4, यानी आपको ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये आपको MG रानाडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है? तो इनाम कमीशन की स्थापना आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है? तो आप मिस्र को आपको एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेहरू कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नेहरू कप आपको बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो 1997 में APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गांधीनगर के गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ये सेट हो गया है कंप्लीट। अगला सेट हम लोग कल लाएंगे। अगर जो ये आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें
और ये अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो अगर जो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो अब हो गया, धन्यवाद।